जय श्री राम। आज हम बात करेंगे टी राजा, जो तेलंगाना के विधायक हैं और एक हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं। आज का मेरा जो उद्देश्य है वो बीजेपी के लिए है। कल उन्होंने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने की वजह है कि राज्य में अध्यक्ष के चुनाव होना। उन्होंने कहा मुझे चुनना चाहिए, उन्होंने किसी और को चुना। आपको एक बात बता दूं कि साउथ इंडिया के नेताओं को नॉर्थ में या पूरे भारत में ज़्यादातर कुछ लोगों को ही लोग जानते हैं, जैसे अन्ना मलाई है और पवन कल्याण है। टी राजा फेमस हैं। टी राजा जो की कैटेगरी आती है ना, वो हेमंत विश्व शर्मा, योगी जी और एकमात्र ऐसे नेता हैं तेलंगाना में जो हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं। जिस समाज से आते हैं, लोधी समाज से ना, वो समाज मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी। एक बार छोटी सी बात बता दूं कि बीजेपी ने ऐसा ही काम कल्याण सिंह के साथ किया था। जब भले ही उनकी 4 सीटें आई थी, लेकिन 150 सीट भी बीजेपी हार गई थी। तो बीजेपी में कुछ अंदर ना चीज़ें ठीक नहीं होती। ऊपर लेवल पे मैं कहता हूँ कि मोदी जी अच्छा काम करते हैं, लेकिन नीचे जो है उसमें सब जगह ठीक काम नहीं होता। इसलिए बीजेपी 240 सीटें आई थी। अब टी राजा ऐसे नेता हैं, अभी कुछ दिन पहले ईद के टाइम पे उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पे एक अच्छा वीडियो बनाया था। उन्होंने बताया था कि गौवंश हमारा यहाँ पे ईद के टाइम पे काटा जाएगा। तब कि बीजेपी समर्पित सरकार है तेलंगाना में, तब भी गौवंश की रक्षा नहीं कर पाते ये लोग। और वो जाति के नाम पे नहीं जीतते, वो एक हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के नाम पे जब वो कोई रैली करते तो हज़ारों लाखों की संख्या में उनके साथ आते। और हैदराबाद में जहाँ ओवैसी है, जहाँ मुस्लिम गढ़ है, वहाँ गौशाला एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो जीतते हैं। और यूपी में कहीं भी रैली अगर वो करते हैं तो लोग भीड़ जुटती है। तो और उनकी पकड़ बूथ लेवल हर, कहते हैं तेलंगाना में बहुत फेमस है। हर कार्यकर्ता उनको प्यार करता है और बीजेपी अगर उनको अध्यक्ष बनाती है तो बीजेपी वहाँ सरकार बना सकती है। लेकिन नहीं, कि बीजेपी में भी कुछ चापलूसी चलती है। ऐसी बहुत जगह देखा गया है, जहाँ हिंदुत्व की बात आती है वहाँ पीछे हट जाती है। बंगाल में तो आपने देखा ही है, आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाए, बस अच्छे बनने का ढोंग करते हैं। और आप देखो, इस समाज के लोग यूपी और एमपी, राजस्थान में बहुत ज़्यादा हैं। जब एमपी का चुनाव हो रहा था ना, तब भी ये समाज इनसे अलग था, लेकिन शिवराज सिंह ने कुछ अच्छा से काम किया और समाज को जोड़ लिया, तो भिंड मुरैना क्षेत्र सारा वोट इनको मिला। और बीजेपी की जो आज सरकार जहाँ कहीं भी चल रही है, वो हिंदुत्व के नाम पे ही चल रही है। यूपी में भी शुरू में बहुत दिक्कत आई थी, योगी जी को ये मुख्यमंत्री नहीं बना रहे थे, लेकिन वो शुक्र है, महादेव की कृपा है कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और वाकई रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और एक बार मौका तो दे के देखो कि बंदा काम करता है कि नहीं करता। साल 6 महीने में अगर नहीं लगता है तो हटा देना। ऐसे नेताओं को आप सपोर्ट नहीं करते जो हिंदुत्व के लिए तत्पर खड़े रहते। कई बार जेल जा चुके हैं, उनके पास कई थ्रेट्स आते हैं, कभी पाकिस्तान से, कभी कहीं से, लेकिन फिर भी वो हिंदुत्व के लिए खड़े रहते हैं, हर कार्यकर्ता के लिए साथ खड़े रहते हैं। और कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करते, जैसे यूपी बिहार के नेता करते हैं, फलानी जात से हैं तो हम वो हैं। कभी आपने, बहुत कम लोग जानते होंगे कि टी राजा किस जाति से है। वो तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बीजेपी वालों को पता होना चाहिए, ये समाज के लोग। कल्याण सिंह ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। अटल बिहारी से नोक-झोंक होने के बाद उनको बीजेपी छोड़नी पड़ी। ये अंदर की बात है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो उनका कद अटल बिहारी से आगे जा रहा था। ये लोग जानते नहीं हैं। राम मंदिर को तोड़वाने वाला वही थे। कोई और नेता होता तो कुर्सी दांव पे नहीं लगाता। राम मंदिर टूटने के बाद अटल बिहारी ने एक स्पीच दी थी, कह रहे ये बहुत ख़राब हुआ। भाई क्यों ख़राब हुआ? आज उसी राम मंदिर की बदौलत आप सत्ता में आ रहे हैं और वही नेता तुड़वा के गया। तो खुल के कहना चाहिए कि हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया, अपनी सरकार, अपना पॉलिटिक्स कैरियर दाव पे लगा दिया। ऐसे ही नुपुर शर्मा के बारे में इन लोगों ने क्या किया, उसे साइडलाइन कर दिया। जब भी कुछ बात आती है, ऐसे नेताओं की आगे नहीं लाते जिनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा वोट और सपोर्ट मिलेगा। और उनकी अंदर की कितनी परेशानी रही होगी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। टी राजा का एक सेकंड नाम है टाइगर राजा। और
मैं देखा हूँ उनकी सभाओं में, लोग उन्हें बड़ा प्यार करते हैं। यूपी में भी आते हैं, कोई भी उन्हें ये लोधी समाज बड़ा क्षत्रिय समाज है, देश सेवा की है इन्होंने। आप इन लोगों की हिस्ट्री देखोगे ना, ये आज़ादी की लड़ाई में बहुत सक्रिय रहे हैं, लेकिन इतिहास में कभी पढ़ाया नहीं जाता। और फिर भी इनके जितने भी नेता हैं, मुझे नहीं लगता कभी जातिवाद की राजनीति करते हैं। जैसे यूपी में अखिलेश करते हैं जातिवाद, मुलायम सिंह तो बना ही जातिवाद के लिए थे, लालू है, ये सब है। कल्याण सिंह एक बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की, उनका शासन लोग आज भी याद करते हैं। उनके एक डीआईजी हैं, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, वो तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे उन्होंने इस तरह का मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं देखा, वो समाज और देश को प्रथम रखते हैं। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी, इवन इनको वापस लेना चाहिए। और वो बीजेपी के दम, कई लोग होते हैं ना कि जैसे बीजेपी के कार्ड पे जीत के आते हैं, अभी मोदी लहर में वो सेकंड टाइम विधायक बने, पहले तेलुगु देशम पार्टी में थे और अब बीजेपी में वो दोबारा से अपने दम पर विधायक चुन के आए। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ। और नहीं, अगर आप देखते हो ना 2-4 साल में तो वैसे भी बीजेपी में बदलाव होता रहता है, कभी वो मिनिस्टर बदल दिए, कभी कुछ, तो चेंज कर देना। टी राजा एक बहुत अच्छे नेता हैं और हिंदुत्व के लिए काम करने वाले। तेलंगाना में या कहीं भी बीजेपी अगर जीतती है तो सिर्फ हिंदुत्व के लिए जीतती है, कोई और लोग ना क्रिश्चियनिटी, ना मुस्लिम समाज। आप देख लो जहाँ पे कितना मुस्लिम समाज के लिए काम किया और लोगों के लिए काम किया, लेकिन वोट नहीं मिलेगा, दिल्ली में हो कहीं भी हो। हेमंत बिश्व शर्मा हिंदू समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी जाति कोई नहीं जानता, भले ही वो किसी भी कास्ट से हों, लेकिन उनको भी पूरी इंडिया में वो फेमस है। इनके कुछ ही मुख्यमंत्री फेमस हैं, जैसे योगी, हेमंत बिश्व शर्मा, अभी शिवराज भी वह फेमस थे, लेकिन ये सब हिंदुत्व को ही काम करके फेमस हुए, जातियों में नहीं। तो टी राजा का इस्तीफ़ा बहुत गलत है। ANI के इंटरव्यू में वो अपना दर्द बता भी रहे। आप किसी को भी ऐसे भी अध्यक्ष चुन दोगे जैसे कोई जानता ही नहीं, जो बूथ लेवल पे काम ही नहीं कर सकता, जो काम के लिए डेडिकेटेड ही नहीं है। इतना कई नेताओं को मैं बीजेपी को जानता हूँ जो, अब देखो योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए अंदर ही अंदर इनके वो चलता रहता है। उसको आपने मुख्यमंत्री बना रखा है, केशव प्रसाद मौर्य, जो अपनी विधायकी की सीट 2 बार हार गया। क्यों भाई बना रखा है? अमित शाह जी की कृपा है, इसलिए बना रखा है। नड्डा की स्पीच देख लो, कभी RSS के खिलाफ बोलता था, है उसी RSS ने इनको मेहनत करके जितवाती है। हर कोई जिसके अंदर थोड़ी भी देशभक्ति है, हिंदुत्व है, तो उसके लिए लोग वोट करते हैं बीजेपी को, मोदी जी को वोट करते हैं। क्यों भाई ऐसे नेताओं को? दिल्ली में नुपुर शर्मा को कहीं ना कहीं टिकट देना चाहिए था, आज तक इन्होंने उन्हें साइड लाइन कर रखा। वो अच्छी लेडीज़ थी और उसने कुछ गलत नहीं कहा था, जो भी कहा था ठीक था। तो ऐसे नेताओं को बीजेपी को साथ रखना चाहिए और अच्छा काम करते हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत क्षति होगी। अगर उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया ना, तो इसका इफ़ेक्ट यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बहुत जगह अगर उन्होंने थोड़ा सा भी जातवाद का कार्ड खेलना शुरू कर दिया ना, तो लोधी समाज पूरा इनसे नाराज़ हो जाएगा, बीजेपी वालों से। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये समाज अपनी ताकत इन लोगों को दिखाए। थैंक यू एंड जय श्री राम।